तो फर्स्ट कंडीशन इज वी कैन अप्लाई दिस मेथड ओनली व्हेन द फंक्शन आर सॉल्यूशन व्हिच इज रिक्वायर्ड इज डिफरेंशिएबल। तो फंक्शनल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन जो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, डेरिवेबल है, उसी के लिए ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। करते क्या है, पहले आप डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल जो लिमिट वाला फॉर्म है वी अप्लाई दैट। फिर ये जो लिमिट है, ये जो लिमिट के इनसाइड जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को फंक्शनल इक्वेशन का जो रूल है उससे मैनिपुलेट करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स को, सच दैट ये लिमिट डेरिवेटिव ऑफ सम एक्सप्रेशन इनटू समथिंग के फॉर्म में चली जाए। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स सम फंक्शन, मींस एफ डैश एक्स राइट साइड बिकम्स सम फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि एच जीरो को जा रहा है तो एक्स का कोई फंक्शन आएगा। इसको जब इवेलुएट करेंगे तो लिमिट कम्स आउट बी फंक्शन ऑफ एक्स, मे बी कांस्टेंट आल्सो। एफ डैश एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा, मतलब हुआ कि ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और उसको इंटीग्रेट करके हम फंक्शन एफ एक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर उसमें कांस्टेंट और कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ रहे हैं तो उन कांस्टेंट्स को इवेलुएट करने के लिए बाउंड्री वैल्यूज का यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक ये चारों स्टेप समझ में आ गए। बाउंड्री वैल्यूज का मतलब क्या हुआ कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है या हमने फंक्शनल रूल को या फंक्शनल इक्वेशन को मैनिपुलेट करके वहां से अगर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज डेराइव करी है कि जीरो पर वैल्यू ये है, वन पर वैल्यू ये है, या माइनस वन पर ये, वट एवर, उन वैल्यूज की हेल्प से हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इवेलुएट करेंगे। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू इन सॉल्विंग अ फंक्शनल इक्वेशन बाय डेरिवेटिव अप्रोच। बट ये भी ध्यान रखना है कि वी कैन नॉट सॉल्व अ फंक्शनल इक्वेशन बाय दिस अप्रोच इफ द इक्वेशन कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल। अगर सिर्फ सिंगल वेरिएबल का फंक्शनल इक्वेशन है तो हम इस अप्रोच से नहीं जा सकते, रादर उस केस में हमें जो है या तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्सप्रेशन को और फंक्शनल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, या रिप्लेसमेंट ऑफ एक्स बाय सम अदर इक्विवेलेंट फंक्शन ऑफ एक्स, और वहां से वर्कआउट करना पड़ेगा। तो वो सिंगल वेरिएबल वाले इक्वेशंस को भी हम लोग अलग से ट्रीट करेंगे, वर्कआउट करेंगे। नाउ गो विद द क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन है, बोला गया क्या, let f be a differentiable function satisfying f of x by y is equal to fx minus fy for all x y greater than 0, then find the function if f dash 1 is equal to 1। अब जैसे देखो, एक अप्रोच तो ये है, अब मेरे साथ साथ वर्कआउट करिए फटाफट आप, है ना। पहला अप्रोच है कि हमने इसको f dash x is equal to limit h going to 0 f of x plus h माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच लिख दिया। अब यहां पर हमारा रूल बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई। इसी बात को अगर आप इस्तेमाल करते हो और इस न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग, बोलो, एक्स अपॉन वाई मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई एक्स लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर कीप इट एच ओनली। Next step, if you look at it, it actually appears to be f of 1 plus h over x over h। अब कुछ समझ में आ रहा है, इस स्टेप के बाद क्या समझ में आ रहा है, ये तो इनफिनिटेसिमल क्वांटिटी है, f ऑफ 1 प्लस टी, यहां पर t बनाया जा सकता है। तो
ये एक्सप्रेशन डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो सकता है, समझ रहे हो, ऐसा कुछ एफ ऑफ, ऐसा हम फोर्स ही कर रहे हैं, एफ ऑफ 1 + t माइनस F1 ओवर टी अगर है और टी अप्रोचेस 0 है, तो ये क्या बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे आप, लिमिट एफ ऑफ 1 + t माइनस f(1/t), इसको क्या बोलेंगे, व्हाट एफ डज, डैश 1। f'(1) बोलते हैं इसको। मतलब हमें इसको देख करके ये समझ में आना चाहिए कि ये चीज यहाँ क्रिएट हो सकती है। कैसे हो सकती है, t क्या है, h/x, तो नीचे भी t चाहिए, तो h/x, तो उसके लिए तो हमने x से डिवाइड कर लिया और x मल्टीप्लाई कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या चाहिए न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में हमें माइनस F1 चाहिए, तो F1 निकालना पड़ेगा हमें। F1 निकालने के लिए यहां से F1 निकालने की कोशिश करो, कैन यू लेट मी नो F1 कैसे आएगा। अगर मैं x एक्स और वाई को इक्वल वन टू पुट वाई करें। कर दो, हाँ 1 पुट कर दो, या x को y के इक्वल पुट कर दो, तो भी हमारा F1 आ गया, क्या F1 = 0 आ गया, आया। यस। यस। और यहां से भी दिख रहा था भाई F1 0 0, यहाँ कुछ है नहीं, तो नथिंग इज F1, इसका तो F1 0 ही होना चाहिए, तो इंट्यूटिवली भी समझ में आ रहा था कि F1 0 आना चाहिए। F1 0 आ गया, तो यहाँ पर हमने f(1) लिख दिया, बिकॉज F1 = 0। अब ये हमारा क्या बन गया बोलो, ये मीन्स ये एक्सप्रेशन क्या बना, दिस थिंग, f'(1) बन गया। f'(1) मतलब कांस्टेंट है कोई, हमने बोल दिया कि इसका मतलब ये है तुम्हारा सम k ओवर x, क्या dy/dx, वेर k क्या है, तो आपने लिखा वेर k इज f'(1), उसी जो फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा उसी का 1 पर डेरिवेटिव है k। आगे चलिए, आप कंप्लीट करिए, आंसर बताइए। dy क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा k टाइम्स इंटीग्रल 1/x dx, इंटीग्रल dy है ना, dx से मल्टीप्लाई करके दोनों साइड इंटीग्रेट कर लिया, तो इंटीग्रल dy क्या हो गया, y y क्या है, 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, ln x, ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, 1/x का इंटीग्रल क्या ln x हो गया, k टाइम्स ln x, नेचुरल लॉग x हो गया, प्लस c हो गया, एग्रीड। यस। Yes, अब इसके बाद में यहाँ तक जब आपने कैलकुलेट कर लिया, तो c कैसे इवेलुएट करेंगे, तो फॉर c बताइए। F1 0। f(1) 0, तो x की वैल्यू 1 पुट करो और y 0 पुट करो, तो क्या आ गया, y 0, c = 0 आ गया, यहाँ से y आ गया तुम्हारा k ln x, k ln x हो गया। k ln x को आप लिख सकते हैं, k एक रियल नंबर है, यहाँ हमारे केस में k क्या दिया हुआ, f'(1) दिया हुआ है पर 1 है, तो हमने इसको ln x लिख दिया, क्यों, बिकॉज k की वैल्यू 1 दी हुई। अगर k 1 नहीं दिया होता, तो f'(1) जिसको k है, k को हम लिख सकते हैं, ये ln x तो है, log ऑफ x बेस e है, और k को लिख देंगे हम log ऑफ e बेस सम डिजायर्ड रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम ये भी बोल सकते थे कि इस फंक्शनल इक्वेशन का सॉल्यूशन है log ऑफ x टू सम पॉजिटिव बेस a। log x बेस a इसको सेटिस्फाई करेगा, वो दिख भी रहा है ना, कि अगर वो कंडीशन नहीं दी होती तो इसका log x/y इज log x माइनस log y, तो किसी भी बेस का, किसी भी परमिसिबल बेस का लोगरिथमिक फंक्शन इस रूल को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, कोई डाउट, मतलब अगर ऐसा भी होता ना, f(x)(y) इज इक्वल टू f(x + fy), इसका सोल्यूशन भी उसी तरह से आ सकता है, निकाल के बताओ जरा तो, show that f(x)(y) is f(x = f(x + fy for all xy positive। इसके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं,
मतलब जो कॉशी के इक्वेशन थे, इक्वेशन ऑफ कॉशी की बात अगर हम करें तो कॉशीज इक्वेशन में एक इक्वेशन था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज एफ एक्स प्लस एफ वाई। इसको तो सॉल्व कर लिया था हमने, इसको तो पूरा सॉल्व कर लिया था ना तीनों मेथड से, फॉर ऑल एक्स वाई Yes. बिलोंग्स टू रियल। इसका सोल्यूशन हमारा क्या आया था? इसका सोल्यूशन आया था एफ एक्स इज इक्वल टू kx. के एक्स वेयर के इज सम कांस्टेंट। फिर एक दूसरा इक्वेशन जो कॉशी का था, सेकेंड इक्वेशन ऑफ कॉशी इज एफ ऑफ एक्स इंटू वाई is equal to f of x plus f of y, and this is for all x y belongs to positive real। इसका सोल्यूशन क्या आएगा? तो आप प्रूफ करो कि इसका सोल्यूशन आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू लॉन एक्स, लॉन एक्स नहीं बोलो, log ऑफ एक्स टू द बेस ए। थर्ड इक्वेशन भी लिख दे रहा हूं मैं कौशी का, और फोर्थ इक्वेशन भी लिख दे रहा हूं। ये चार इक्वेशन बहुत स्टैंडर्ड है, तो जो इक्वेशन स्टैंडर्ड है वो आपको याद हो जाने चाहिए। अब सेकेंड वाले को प्रूफ करते रहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, और ये है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल, और एक है एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ये है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल। तो ये लास्ट इसका सोल्यूशन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स। इसका सोल्यूशन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन पावर फंक्शन। ठीक है, हम लोग फर्स्ट सॉल्व कर चुके हैं, सेकंड अभी आप करके दिखा रहे हैं मुझको। सेकंड का ही एक वर्जन था, अभी जस्ट किया आपने, बट सेकंड जरा करके बताइए कैसे मैनिपुलेट करेंगे सेकंड को। एफ डैश एक्स को क्या लिखा आपने, कैसे लिमिट को मैनिपुलेट किया? न्यूमरेटर को एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अगर हम ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर y को 1/x डाल देते हैं तो हमें माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स मिल जाता है। वाई को 1/x डाल दें हम, हम्म तो वो मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ वन, और दोनों को 1 डाल दें तो एफ ऑफ वन 0 आ गया। तो यानी एफ ऑफ एक्स नहीं, एफ इज ऑफ इक्वल वन, टू, एफ ऑफ वन जीरो के लिए तो सीधे एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू वन डाल देगा तो भी आ जाएगा ना। वो तो आ गया, एक्स उसके बाद हमारा ये बन गया ना, एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स बन गया, फिर क्या करेंगे? तो एफ ऑफ एक्स को नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ 1/x लिख सकते हैं उस इक्वेशन के अंदर। तो फिर एडिशन वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। अच्छा, अच्छा फिर यहां से फिर एडिशन वाली प्रॉपर्टी लगा दोगे। समझ गया, मैं समझ गया इन्होंने क्या किया, समझ गए होंगे आप, बट वो करना जरूरी है क्या? इन्होंने यहां पर y को वन बाई एक्स पुट किया, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर तो f1 आ जाएगा, f1 जो कि जीरो है, तो आ जाएगा इधर जीरो और इधर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स। तो एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस एफ एक्स है, एफ ऑफ वन बाई एक्स जो है माइनस ऑफ एफ एक्स है, तो माइनस एफ एक्स को एफ ऑफ वन बाई एक्स कर दिया और फिर एडिशन वाली प्रॉपर्टी लगा दी, फिर वही वाला फॉर्म बन जाएगा जो पीछे आपने किया। बट आप वो नहीं भी कर सकते थे, विदाउट दैट भी इवेलुएट हो जाता। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ध्यान से देखो, इसको लिख दूं मैं एफ ऑफ एक्स इंटू वन प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ एक्स ओवर एच,
और फिर x इंटू वाई, इसको ये ब्रैकेटेड एक्सप्रेशन को y ट्रीट करो और यही वाला रूल को यूज करो तो क्या आ जाएगा लिमिट। अब देखो इसमें क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट है, इसमें ये सब जो तोड़ जोड़ है ना, जो मैनिपुलेशंस है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको लिखा मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ एक्स बाई एच। अब वही वाला सिचुएशन आ गई कि नहीं बताओ, एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो गया और फिर एफ वन जीरो है, तो आई थिंक इसके बाद हो गया एफ ऑफ वन प्लस एच बाय एक्स माइनस एफ ऑफ वन ओवर एच बाय एक्स इंटू वन बाय एक्स, और ये पूरा एफ डैश वन हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा एफ डैश वन ओवर एक्स इज एफ डैश एक्स। एफ डैश वन कांस्टेंट है, उसको एफ डैश वन कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि डेरिवेबल फंक्शन है तो किसी किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू यूनिक होगी। से इसकी वैल्यू अगर k है तो आ गया, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रल एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आ गया k टाइम्स इंटीग्रल वन बाई एक्स डी एक्स, एंड यू गेट द आंसर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k टाइम्स लॉग एक्स प्लस c आ गया, और फिर c जीरो आ जाएगा, k को आप पुट कर दो क्या लॉग e बेस है, हो गया सब। और कौन सा तरीका है इसको सॉल्व करने का, इसके अलावा भी कुछ कर सकते थे। एक तीसरी अप्रोच बताई थी, डू यू रिमेम्बर, क्या थी थर्ड अप्रोच? पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डेरिवेटिव करके जरा इसको करके बताओ कैसे, क्या करेंगे आप? सेम क्वेश्चन को अगर हमें पार्शियल डेरिवेटिव से करना हो तो क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स इंटू वाई तुम्हारा है एफ एक्स प्लस एफ वाई दिया हुआ, मैंने डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली करेंगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव एफ डेरिवेटिव एक्स वाई इंटू एक्स वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली करेंगे तो क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू एफ डेरिवेटिव एक्स। ये फर्स्ट रिलेशन है प्लस जीरो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया मैंने, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, इक्वेशन वन को ही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब क्या आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, एफ डैश एक्स वाई इंटू एक्स वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव से क्या आएगा, एक्स आएगा, इज इक्वल टू जीरो प्लस एफ डैश वाई। अब ये दो इक्वेशन से आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो, इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री से आपको क्या कंक्लूजन मिल रहा है, बोलो। अगर दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं तो क्या मिल रहा है, y ओवर x इज इक्वल टू एफ डैश एक्स ओवर एफ डैश वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि y प्रोडक्ट एफ डैश ऑफ y इज इक्वल टू x प्रोडक्ट एफ डैश ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ, ये कांस्टेंट है एक्स की इसका जगह। मतलब है कि x एफ डैश एक्स कांस्टेंट है, क्योंकि x की जगह y करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है एफ डैश एक्स प्रोडक्ट x इज कांस्टेंट, वही चीज आ गई फिर से। तो यहाँ से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू के बाई एक्स, मतलब आप चाहे जैसे अप्रोच करेंगे अल्टीमेटली आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन को अराइव करेंगे और फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यू गेट द आंसर। तो दो कॉशी के इक्वेशन तो सॉल्व हो गया, फर्स्ट भी हो गया सेकंड भी हो गया, थर्ड एंड फोर्थ भी सॉल्व करेंगे, बट क्वेश्चंस आगे कैरी ऑन करते रहेंगे, साथ में उसी क्वेश्चन में ही आएगा, वो यही सॉल्व कर लेंगे। ये थर्ड कॉशी का इक्वेशन है आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर वन ए पार्ट करिए, नहीं फर्स्ट तो ए पार्ट में तो फर्स्ट ही है, बी पार्ट क्वेश्चन नंबर टू में थर्ड इक्वेशन आ गया, करिए करिए फटाफट करिए।
फर्स्ट का आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्योंकि वो आपको पहले ही पता है। फर्स्ट का बी पार्ट का आंसर बताइए जरा तो क्विकली। फर्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्टली सॉल्व कर ही चुके हैं। ये फंक्शनल इक्वेशन का मतलब होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स, और F2 6 है, K3 आ गया। तो k की वैल्यू 3 आ गई। k इक्वल टू 3 आ गया तो एफ एक्स 3x हो गया। एफ एक्स 3x हो गया तो यहाँ पर एक्स स्क्र प्लस 2 इज इक्वल टू 3x हो गया, और यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई। कितने सोल्यूशन हुए इसमें? 2, दो। 1 and 2। तो बहुत सिंपल वन लाइनर टाइप का प्रॉब्लम है, तो ऐसे भी आ जाती है कभी कभी जेई मेन में। गो टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर करिए क्विकली। अब इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं करना, पहले इसका सोल्यूशन निकालना है दोनों तरीके से। दोनों तरीके से मतलब कैसे? पार्शियल डेरिवेटिव मेथड से भी और लिमिट वाली अप्रोच से भी। प्रॉपर डेराइव करिए और फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए क्विक। 3 मिनट टाइम है आपके पास में, 2 से 3 मिनट पूरा फाइनल आंसर तक आने के लिए। हो गए बच्चे? सोल्यूशन तो आपने पता ही था, जस्ट डिड यू डेराइव इट? कितने लोगों का डेरिवेशन हो गया इसका? क्या किया? यस सर, लिमिट से होगा। लिमिट से हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव से भी हो गया। वही अटेम्प्ट कर। लिमिट अप्रोच से आपने एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यू रिप्लेस एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाय एफ एक्स इंटू एफ एच, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स over h. Then f of x you can bring it outside of the limit expression because it is constant with respect to h. And then this expression appears to be f of h. h को 0 plus h बोल सकते हैं, -1 है। 1 must be 0, f0। तो अगर मैं यहाँ पर, इंटरेस्टिंग है देखो, यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ x इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज एफ एक्स इंटू एफ वाई है ना। तो क्या किया जाए? एक्स वाई को 0 पुट कर देते हैं, है ना। यस सर। तो यहां से एफ ऑफ 0 स्क्वेयर क्या आ जाएगा? f0 आ जाएगा। इसका मतलब है एफ ऑफ 0 की वैल्यू या तो 0 है या तो 1 है।
अब यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि f0 की दो पॉसिबल वैल्यू है यहाँ पर। अगर मैं एक केस लेके चलता हूँ कि इफ f(0) इज इक्वल टू 1, केस 1, तो मैं इस बात को यहाँ प्लग इन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ये इक्वेशन रिड्यूस होकर के क्या मिल जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा f'(x) इज इक्वल टू f(x) इंटू, ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट h गोइंग टू 0, f(0) प्लस h माइनस f(0) बाई h, f'(0) हो गया कांस्टेंट कुछ मान लो, तो आ गया तुम्हारा f'(x) इज इक्वल टू k टाइम्स f(x), जहां पर k तुम्हारा f'(0) है। एंड इंटीग्रेट कर दिया तो इंटीग्रल ऑफ, भाई इसको dy/dx लिख सकते हो, इसको y लिख सकते हो, वो भी एक तरीका है। इंटीग्रल f'(x) dx इज इक्वल टू k टाइम्स इंटीग्रल f(x) dx। ऐसे नहीं लिखते, जस्ट थोड़ा f'(x) बाई f(x) लिख दो इसको, इज इक्वल टू इंटीग्रल k dx है, k टाइम्स इंटीग्रल 1 dx। अब f(x) का इंटीग्रल डेरिवेटिव f' होता है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में f(x) को क्या मान लूं, t एज्यूम कर लो, f'(x) dx क्या हो जाएगा, dt, f'(x) तुम्हारा हो गया dt/dx, तो f'(x) प्रोडक्ट dx dt हो गया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रल dt हो गया, और ये 1/t dt हो गया ना, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, k टाइम्स x प्लस c, तो अल्टीमेटली आपका क्या बना, log t, log t मतलब log ऑफ f(x), नेचुरल log f(x), ln f(x) इज इक्वल टू kx प्लस c इवेल्युएट कर लीजिए बाय प्लगिंग इन f(0) इज 1, तो इधर आ गया 0 इज इक्वल टू c, k को 0, x को 0 पुट कर दिया, c 0 आ गया, तो f(x) क्या हो गया, ln f(x) kx हो गया, तो f(x) क्या हो गया, f(x) हो गया e raised to the power kx, e raised to the power kx can also be written as e raised to the power k whole to the power x. E to the power k is a positive number, call it a constant a, it is a to the power x, and thereby you got the final solution as exponential function to the base a is positive. अब फिर इसमें बोला था इन्होंने f3 इक्वल टू क्या है, 8 है, तो f(3) a क्यूब हो गया, a क्यूब की वैल्यू 8 दी हुई है, तो a की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू 2 आ गई, a 2 आ गया, तो f(x) क्या आ गया, f(x) आ गया 2 to the power x, और फिर ये इक्वेशन को सॉल्व कर जाओ, सॉल्व हो सर जाएगा जो ना। हम सर जो दूसरा सोल्यूशन है f(0) इज इक्वल टू 0, उसको किस तरह से आएंगे 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 आएंगे, अभी उस पर भी आ रहे हैं। पहले ओके ये पूरा क्वेश्चन समराइज हो गया, सॉल्व हो गया कि नहीं, क्या आंसर आया फाइनली, इस इक्वेशन का क्या आंसर आया, 2 raised to the power x is equal to नेगेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, यही है। ये जो है तुम्हारा राइट साइड में देखो माइनस ऑफ x माइनस 3x प्लस 2 आएगा, तो अगर आप ग्राफिकली देखो तो द राइट हैंड साइड इज अ इन्वर्टेड पैराबोला विथ रूट -2 and 3, और इसका वर्टेक्स जो है वो हाफ पर होगा आई थिंक, है ना, ऐसा एक पैराबोला आ जाएगा ऐसा। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जीरो पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से जीरो पर वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, ये 0,6 है, जहां पर ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन तुम्हारा ऐसा होगा, ऐसा 1 0,1 से पास करता है ऐसे,
हाउ मेनी टाइम इट विल इंटरसेक्ट? 2 बार इंटरसेक्ट करेगा तो 2 सोल्यूशन होंगे। नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा था तो आंसर 2 आ गया, क्वेश्चन खत्म हुआ ये वाला। अब बात आ रही थी आपके एक मित्र शिवम ने पूछा कि f0 = 1 तो हमने कर लिया, केस 2 पर क्या करेंगे? केस 2 मतलब जब f0 क्या हो जाए, 0 हो जाए। बेटा जब f0 0 हो जाए तो जरा ओरिजिनल इक्वेशन को ध्यान से देखो। देख रहे हो क्या था ओरिजिनल इक्वेशन? f(x + y) = f(x) प्रोडक्ट f(y). अगर इस इक्वेशन में अपन y को 0 पुट कर दें, क्योंकि ये हर एक्स वाई के लिए ट्रू है, तो मैं एक्स और वाई की जगह कुछ भी पुट कर सकता हूँ, तो अपन ने वाई को 0 प्लग इन किया। वाई को 0 प्लग इन करके क्या आया? लेफ्ट हैंड साइड में आ गया एफ एक्स, राइट साइड में आ गया f(x) इंटू f0 विच इज 0। एनीथिंग इंटू 0 इज 0, सो f(x) क्या हो गया? 0 हो गया। f(x) 0 हो गया मतलब ये बात x की हर वैल्यू के लिए ट्रू हुई, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू रियल। तो अगर f0 0 है, अगर इसका जो सोल्यूशन, वो वाला सोल्यूशन जिसका 0 पर वैल्यू 0 है, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। अचानक नेटवर्क इशू हो गया था बेटा, जस्ट हाँ, बात समझ में आ गई। सेकंड पार्ट, f0 0 होने पर ये फंक्शन आइडेंटिकली 0 फंक्शन होगा। वो डिनाइड है, क्यों? क्योंकि यहां पर f3 की वैल्यू क्या दी हुई है? 8। तो अगर f0 0 है, implies f(x) is identically constant 0 function, then f3 can't be equal to 8, therefore that second case will be ruled out. Hopefully that makes the thing clear. यस सर। और इसी को आप पार्शियल डेरिवेटिव से भी कर सकते, तो हो गया। यस सर। इसको अदर देन पार्शियल डेरिवेटिव और ये इसके अलावा भी कुछ कर सकते थे। वो रियल एनालिसिस वाली अप्रोच से भी हो जाएगा, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ पार्शियल डेरिवेटिव में, तो क्लियर दिख रहा होगा कि f(x + y) जब वो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करोगे इंटू 1 इज इक्वल टू f(x) इंटू fy, और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर से आएगा f(x + y) इंटू 1 इज इक्वल टू f(y) इंटू fx। तो यहां से क्लियर कट एक बात मिलेगी कि डेरिवेट करोगे तो आएगा f(x) इंटू f(y) अपॉन f(y) इंटू f(x) कॉन्स्टेंट 1 आ जाएगा। यहां से क्या मिल गया? यहां से मिल गया क्या? f(x) अपॉन fx इज इक्वल टू f(y) अपॉन fy, और बात खत्म हो गई। ये चीज क्या हो गई? दैट इज कांस्टेंट आ गया। ये कांस्टेंट आ गया तो खत्म हो गया। बट एक एक टेक्निक मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। कुछ और मैं यूज कर रहा हूँ, लुक एट इट। एक्स वाई रियल नंबर है। अगर मैं x को, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, हालांकि उसके लिए अगर मैं ऐसा बाय द वे करता हूँ, उसके लिए थर्ड फोर्थ इक्वेशन मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। एनीवे, तो फोर्थ इक्वेशन सॉल्व करने, इसको फोर्थ इक्वेशन में रिड्यूस किया सकता है, कॉशी का फोर्थ इक्वेशन। जैसे अगर मैं x को ln ऑफ u पुट कर दूं और y को ln v पुट कर दूं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चे? f ऑफ ln u प्लस ln v इज इक्वल टू f ऑफ ln u इंटू f ऑफ ln v। और ln u प्लस ln v क्या होता है? ln uv।
और राइट साइड वही रन दो। अब अगर मैं ऐसा कर दूं कि एफ ऑफ ऑफ, लॉन ओ जी। हाँ, एफ लॉन एक्स को क्या पुट कर दूं, जी एक्स मान लो, तो ये हो जाएगा जी ऑफ यू इंटू वी इज इक्वल टू जी ऑफ यू इंटू जी ऑफ वी। तो कौशी के ये जो इक्वेशंस है ना, ये इंटर कन्वर्टेबल है, एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कन्वर्जन का भी एक फायदा है कि एक एक को सॉल्व कर लिया तो दूसरे में कोई सब्स्टिट्यूशन करके वो उसी में कन्वर्ट करके वो उसी सोल्यूशन को दोबारा यूज कर सकते हैं। तो ये सब बातें भी आपको करनी पड़ेंगी एट टाइम्स, इसलिए मैंने थोड़ा सा जस्ट डिस्कस किया। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पहले तो वो अलग कर दो, कौशी का जो अगला इक्वेशन है उसको भी सॉल्व कर लो, फिर बात करते हैं। इसका सोल्यूशन करके दिखा दो। एफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। और ये एक्स वाई बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ट्रू। तो क्या सोल्यूशन होगा? थोड़ा एनर्जेटिकली, थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्स करो, क्विक रिस्पॉन्स करो, क्योंकि ऐसे बहुत स्लो चलेंगे ना फिर तो। अभी बहुत सारे फंक्शन इक्वेशन है जो आज की क्लास में आपको फिनिश करने। आज की क्लास के एंड तक आते आते आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होना चाहिए कि कोई भी फंक्शनल इक्वेशन हो तो आप उस पर अटैक कर सको, उसको सॉल्व करने के लिए रास्ते निकाल सको। क्या क्या सोचा आपने, फटाफट बोलिए। पार्शियली डेरिवेट कर दिया। अब धीरे धीरे क्या होगा ना, वो पार्शियल डेरिवेट करने वाला सबसे आसान होता है ना, तो वो यस सर। वही करने लगोगे सब लोग। बट बाकी और दूसरी टेक्निक भी यूज करते रहना बीच बीच में, नहीं तो फिर एक ही चीज पर बैंक करेंगे वो सब भूल जाएगा। वो स्किल्स भी आपकी डेवलप होनी चाहिए। पार्शियली डेरिवेट किया तो क्या है, एफ डैश एक्स इंटू वाई इंटू एक्स, अगर एक्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू एफ वाई आ गया। और जब एक्स वाई के रिस्पेक्ट में किया तो एफ डैश एक्स वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ डैश वाई इंटू एफ एक्स आ गया। अब क्या करेंगे, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली किया आपने, पार्शियली डिफरेंशिएट किया। तो पहला ये इक्वेशन मिल गया और ये इक्वेशन मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन से आपने डिवाइड कर दो तो आ गया y ओवर x इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ वाई ओवर एफ डैश वाई इंटू एफ ऑफ एक्स। तो क्या मिल रहा है यहाँ से? एक्स इंटू एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स कांस्टेंट। x इंटू एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स। x इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ देखो, अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू एफ डैश वाई अपॉन एफ वाई। इसका मतलब है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह कोई दूसरा वेरिएबल डालने पे चेंज नहीं हो रहा वैल्यू, इसको हम एक कांस्टेंट मान सकते हैं। यहाँ से आपको मिलेगा एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू के बाई एक्स। फिर इंटीग्रेट कर दो, डी एक्स से मल्टीप्लाई। ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहाँ इसी से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स इंटू बाई एफ एक्स मतलब वन बाई वाई इज इक्वल टू के बाई एक्स।
तो हम इसको dy ओवर y इज इक्वल टू k टाइम्स dx ओवर x भी लिख सकते हैं, और फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप ऐसे करो कि ऐसे करो। यहां से आ जाएगा ln y इज इक्वल टू k टाइम्स ln x प्लस c। अब पहले तो c कैसे इवेल्युएट करेंगे साहब? c के लिए हम क्या करेंगे, यहां से 1 पर वैल्यू निकालेंगे, है ना, क्योंकि x को 1 पुट करना चाह रहे हैं। एक्स वाई इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो आ गया f1 की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। अगर f1 0 है, x इक्वल टू 1 पर y को 1 पुट कर दो, मान लो 1 पर 1 पुट किया, f1 1 एज्यूम किया पहले मैंने, क्या आया, दिस गोज टू 0, दिस गोज टू 0, तो c 0 आ गया। c 0 आने का मतलब क्या हुआ, ln y इज इक्वल टू ln ऑफ x टू द पावर k हो गया, तो y इज इक्वल टू x टू द पावर k सोल्यूशन हो गया, पावर फंक्शन। ठीक है जी, क्लियर, यहां तक बात समझ में आई? यस सर। और अभी इसका एक पार्ट रह गया, कौन सा पार्ट रह गया? f1 0। हाँ, अगर f1 0 है तो इफ f1 इज 0, तो वापस इसे इक्वेशन में जाओ और y को 1 पुट कर दो, क्या आया, f ऑफ x इज इक्वल टू, बोलो 0 ही आ जाएगा ना, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1, और f ऑफ 1 0 है, तो ये 0 आ गया, तो एफ एक्स आइडेंटिकली 0 फंक्शन हो जाएगा। तो आइडेंटिकली 0 फंक्शन तो सेटिस्फाई कर ही रहा है भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अगर एफ एक्स 0 फंक्शन है तो लेफ्ट भी 0 है, राइट भी 0 है, 0 इक्वल टू 0 इंटू 0 सही है, वो तो ऑब्वियस सोल्यूशन है, ट्रिवियल सोल्यूशन है, दिख ही रहा है। तो ये अप्रोच हो गई। ये अप्रोच कौन सी अप्रोच थी? पार्शियल डेरिवेटिव वाली अप्रोच। इसको आप लिमिट वाली अप्रोच से भी कर लेना, और इसको अगर आप इसी में ऐसा कर देते, x को e रेज टू द पावर m एंड y को e रेज टू द पावर n पुट कर दो, वेयर m और n रियल नंबर्स हैं। क्यों ऐसा पुट किया? क्योंकि मैंने को यहां दिखा कि एक्स वाई पॉजिटिव रियल नंबर्स है, मैंने एक्सपोनेंशियल सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब ये सब्स्टिट्यूशन को अगर आप कैरी आउट करो तो देखो यहां से भी आपको एक रास्ता नजर आता हुआ दिखता है। क्या बन गया ये, एफ ऑफ ई रेज टू द पावर m प्लस n इज इक्वल टू एफ ऑफ ई टू द पावर m इंटू एफ ऑफ ई टू द पावर n। और फिर क्या करें बोलो, लेट एफ e to ऑफ power ई x रेज को टू द पावर gx। x को आप जी एक्स पुट कर दो, तो ये कॉशी का दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, g ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू g ऑफ m इंटू g ऑफ n, जिसको हम प्रूव कर चुके हैं, है ना। क्या सोल्यूशन था इसका बोलो, m n रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन था ना ये, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था। तो यस। यहाँ वहां से मेरे को मिला कि gx एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो gx इज इक्वल टू a टू द पावर x आ गया मान लो। अब gx हमारा f ऑफ e टू द पावर x था, यही था। यस। इज इक्वल टू a टू द पावर x आया। x को ln x से रिप्लेस कर देते हाँ, x या x को ln x भी कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा बोलो, x को ln t डाल दो, या e टू द पावर x को t डाल दो, है ना, ऐसा कर सकते हैं, e टू द पावर x को t डाल दो, x हो गया ln ऑफ t, तो यहां पर आ जाएगा f ऑफ t, और राइट साइड क्या आएगा, a रेज टू द पावर ln t, और a टू द पावर ln t को क्या बोलोगे भाई,
टी टू द पावर लॉन ए बोल सकते हैं ना, वो प्रॉपर्टी याद है ना, ए टू द पावर लॉन ऑफ बी बेस एक्स को क्या लिख सकते हैं, बी टू द पावर लॉन ऑफ ए बेस एक्स। तो मैंने इसको लिख दिया टी टू द पावर लॉन ए। लॉन ए कोई कांस्टेंट है तो इसको आप एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर लॉन ए को कोई आप एन नंबर दे दो। तो सब्स्टिट्यूशंस के लिए भी तैयार रहो, पार्शियल डेरिवेटिव से भी कर सको, लिमिट वाले अप्रोच से भी कर सको, मैनिपुलेशंस कर करके जुगाड़ करके भी कर सको। वो सारी स्किल्स जो है, मतलब ये फिर से जैसे लिमिट जो है वो मैथमेटिक्स की बहुत सारी स्किल्स का एप्लीकेशन है, ऐसे फंक्शनल इक्वेशन भी मैथमेटिक्स की बहुत सारी स्किल का एप्लीकेशन है। इनफैक्ट मेरा पर्सन मानना यह है कि पूरी कैलकुलस फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में हिडन है। सारा का सारा कैलकुलस का और मैथमेटिकल बेस यहीं पर बन रहा है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, क्विक। एक क्वेश्चन और था, हाँ पहले इसको करिए। ये फिर से वो जो अपार्ट फ्रॉम दोज फोर कॉशीज इक्वेशन, दिस इज अगेन अ वेरी फेमस इक्वेशन जो आपको बार बार यही इक्वेशन आएगा, या एक ऐसा इक्वेशन आएगा जो इसमें रिड्यूस हो जाएगा, इसको बोलते हैं जेनसन्स फंक्शनल इक्वेशन। इसी इक्वेशन से एक इनइक्वालिटी बनती है जिसको जेनसन्स इनइक्वालिटी बोलते हैं, और जो ट्रिगोनोमेट्री करते समय अगर एडवांस लेवल का रिवीजन किया होगा तो डेफिनेटली सर ने, बराल सर ने या जिसने भी कराया होगा तो उसने उस पर कुछ क्वेश्चन जरूर कराया होगा। जेनसन्स इक्वेशन क्या है? जेनसन्स इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाय टू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बाय टू, या एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री एंड सो ऑन एक्स एन डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू अप टू एफ ऑफ एक्स एन बाय एन। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है वैल्यू ऑफ द मीन, आउटपुट ऑफ मीन, आउटपुट ऑफ मीन, मीन ऑफ द इनपुट्स। और राइट हैंड साइड क्या है? मीन ऑफ द आउटपुट्स। तो ये जेनसस इक्वेशन बोलते हैं, और आप ज्योमेट्रिकली भी इसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अभी आप जितनी बातें आपने सीखी है उसका इस्तेमाल करिए, इसको प्रूव करिए, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा और फिर ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा। कितना टाइम चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? मैं चाहूंगा इसको पार्शियल डेरिवेटिव से तो कर हो ही जाएगा, लिमिट वाले अप्रोच से भी सॉल्व करो। दोनों अप्रोच के लिए कितना टाइम चाहिए? 2-3 मिनट्स। चलिए आपको 4 मिनट दिया, दोनों अप्रोच से सॉल्व होना चाहिए। और फिर जिसका हो जाएगा वो ये ग्राफिकली भी थोड़ा इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है? आफ्टर 4 मिनट आई विल इंटरेक्ट। 4 मिनट तक आपको पीसफुल है पूरा, सोचिए अच्छे से, एफर्ट दीजिए। क्या प्रोग्रेस है बालक? तो ज्योमेट्रिकली तो तीनों तरह से हो गए। हम्म, तीनों तरह से हो गया। ज्योमेट्रिकली किसका हुआ? मेरा हुआ था। मेरा तो ठीक है, चलो पहले हम लोग बात करते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव तो छोड़ देते हैं, तो सबका ही हो गया होगा। क्यों भाई, पार्शियल डेरिवेटिव से सबका हो गया?
जैसे अगर पार्शियली डेरिवेट करते हो तो क्या आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करो तो क्या आएगा, हाफ इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू हाफ एफ डैश एक्स। तो हाफ हटा दो आप, इधर से भी इधर से भी। जब आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे, सिमेट्री है तो वहां भी वही आएगा, x और y में सिमेट्री है, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू एफ डैश वाई आ जाएगा। बोलो हाँ। तो यहाँ से आ गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश वाई, एकदम स्ट्रेट अवे, मतलब एफ डैश एक्स कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से आया डी वाई इज इक्वल टू एम डी एक्स, फिर इंटीग्रेट कर दिया तो y आ गया एम एक्स प्लस सी। तो कोई भी लीनियर फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर ये बाउंड्री कंडीशन नहीं दी हुई होती तो सीधे सीधे यही सोल्यूशन हो जाता, क्योंकि आप इस फंक्शन की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। उसकी वैल्यू जो है वो y को, जैसे आप x पुट कर दो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा, मतलब आइडेंटिटी आता रहेगा हमेशा। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी वैल्यू नहीं निकल सकती है, ठीक है, अनलेस की कोई और इन्फॉर्मेशन दी हुई। अब बिकॉज यहाँ पर दिया होता है एफ जीरो इक्वल टू 3 और एफ वन इक्वल टू 4, तो यहाँ से एफ जीरो इक्वल टू 3 से अपने को क्या मिल जाएगा, c की वैल्यू 3 आ जाएगी। एफ वन इक्वल टू 4, यहाँ 4 पुट करेंगे तो m प्लस 3 फोर्थ, m की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ से एफ एक्स हमारा क्या आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 आ गया। बोलो है ना। यस सर। यस सर। और फिर ये सॉल्व कर लिया होगा आपने कि y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, व्हाट इज y इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सेमी सर्कुलर आर्क। It is a semicircular arc with center, origin and radius 3। और इस सेमी सर्कल आर्क का कौन सा सेमी सर्कल है, अपर वाला, पॉजिटिव वाला सेमी सर्कल है। और आपने क्या किया कि इसी आर्क से और इसकी इनक्लोज एरिया इन्होंने पूछी थी, वो निकाल सकते हैं आप। इसकी एरिया, ये कर्व क्या है, कर्व से इनक्लोज एरिया निकालनी है, निकल गई। यस सर। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 ऐसा होगा, ऐसा। और फिर कौन सी एरिया पूछा जा रहा था, सेगमेंट का माइनस। एरिया इनक्लोज बिटवीन दिस एंड दिस, तो ये वाला एरिया। और ये एरिया निकालने के लिए आपने क्या किया होगा, क्वार्टर सर्कल में से ट्रायंगल वाली एरिया, ये वाली माइनस कर दो। तो डायरेक्टली क्वार्टर सर्कल की एरिया क्या होगी, 9 पाई बाय 4। 9 पाई बाई 4 माइनस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू 3 इंटू 3। तो आ गया तुम्हारा कितना, हाँ 9 पाई 4 माइनस 18। माइनस 18/4, या 9 टाइम्स पाई माइनस 2/4 भी बोल सकते हैं इसको। ये तो हुआ आपका पार्शियल डेरिवेटिव से सोल्यूशन। कितने लोगों ने लिमिट से कर दिया, यस सर। यस सर। लिमिट से क्या किया, कैसे मैनिपुलेट किया, क्योंकि बाकी सारा प्रोसेस तो वही रहेगा। मैनिपुलेशन कैसे किया, एफ डैश एक्स जो लिखा हुआ था, लिमिट ऑफ h गोइंग 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच को मैनिपुलेट कैसे किया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच को लिख एफ दिया। ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ 2h लिख दिया, एफ ऑफ x प्लस h को। हाँ एक्स प्लस एच को आपने लिख दिया होगा 2x प्लस 2h/2, और फिर यही यूज कर लिया। तो ये आ गया होगा तुम्हारा लिमिट h गोइंग 0 एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ 2h बाय, बोलो 2 बाई 2 करेंगे तो -2f(x/2h) हो जाएगा, है ना। यस। यस सर। और फिर x फिर प्लस h। एफ ऑफ 2x
एफ ऑफ 2x का 2fx के साथ क्या रिश्ता है वो यहां से फिगर आउट हो जाएगा। कैसे? y इक्वल टू 0। y को मतलब x को 0 पुट कर दो और y को 2x डाल दो, तो आ जाएगा तुम्हारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स को 0 पुट किया, एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 2x बाई 2। तो आपको क्या दिख रहा है कि f2x माइनस एफ एक्स, या 2fx माइनस f2x जो है वो क्या हो गया, f0 आ गया। मतलब है ये क्वांटिटी जो है f2x माइनस 2fx को हम माइनस f0 लिख सकते हैं। तो बात खत्म हो गई, लिमिट h गोइंग टू 0, ये आ गया तुम्हारा f ऑफ 2h माइनस एफ ऑफ 0 ओवर 2h। तो ये एक्चुअली f डैश 0 आ गया। तो f डैश x f डैश 0 मतलब dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, और dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस। आगे की कहानी ऑलरेडी आप जानते हो। ये हो गया तुम्हारा लिमिट वाला अप्रोच से। और ग्राफिकल अप्रोच इंटरेस्टिंग है, उसके लिए आपको थोड़ा सा जेनसन्स इनइक्वालिटी ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे ग्राफिकल अप्रोच किसने किसे किया था? प्रांशु तुमने क्या किया था, जरा बताओ। तो वो ऐसे किया था कि आप कोई भी रैंडम फंक्शन ड्रॉ कर दो और किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो जेंसन इनइक्वालिटी में वो ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन होता है, तो यहाँ पे वो इक्वल हो रहे हैं, तो अगर आपको उन्हें इक्वल करवाना है तो आपको नहीं, उन्हें जेनसन्स इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ये किसने बोला? मतलब कैसे भी हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कनकेव एंड कन्वेक्स फंक्शन। हाँ, ग्रेटर और लेस होगा। हम्म अगर फंक्शन मान लो ऐसा कनकेव है, तो उसमें आप ये जानते हो कि मान लो ये x है, तो ये हो गया x एफ एक्स, और मान लो एक इनपुट y दिया आपने, तो y पर फंक्शन की जो वैल्यू है सपोज करो वो क्या है, y एफ वाई, तो y कॉमा एफ वाई। अगर फंक्शन कनकेव है, मतलब अगर एफ डबल डैश एक्स फंक्शन का क्या है, पॉजिटिव है, कनकेव अप है, तो कनकेव अप में जब आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हो और इस पॉइंट का, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट लेते हो, तो कॉर्ड हमेशा कर्व के ऊपर होगी क्योंकि कर्वेचर अपवर्ड है। तो ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट एम, मान लो इसको ए बोल रहे हैं, इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं, और इस पॉइंट को पी बोल रहे हैं, तो कैन आई से दैट y कोऑर्डिनेट ऑफ m इज ग्रेटर देन y कोऑर्डिनेट ऑफ p, एंड देयरफॉर y कोऑर्डिनेट m का क्या होगा बेटा? सेक्शन फार्मूला से एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, y कोऑर्डिनेट p का क्या होगा? f ऑफ x प्लस y। हाँ जी, एफ ऑफ, क्योंकि p का x कोऑर्डिनेट और m का x कोऑर्डिनेट सेम होगा, और m का x कोऑर्डिनेट होगा क्या, x प्लस वाई बाई 2, तो एफ ऑफ x प्लस वाई बाई 2। ये मिड पॉइंट लिया मैंने। तो यहां से हमारा प्रूव हो गया कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बाई 2। कब है? जब कनकेव अपवर्ड है। ध्यान से समझो, ये किसका पॉइंट है, ये वाला, ये चीज क्या है, ये एप्स वाई ऑर्डिनेट ऑफ कर्व, कर्व का वाई कोऑर्डिनेट है, और ये किसका पॉइंट है, ऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्ड। यहां पर कॉर्ड का वाई कोऑर्डिनेट कर्व से बड़ा है, मतलब क्या हुआ, कॉर्ड ऊपर है कर्व नीचे है। ऐसा कब होगा, कनकेव अपवर्ड में। यही अगर कर्वेचर डाउनवर्ड होती, तो अगर मेरे को एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 होता, कर्वेचर ऐसे डाउनवर्ड कर्वेचर होती, तो कॉर्ड बिलो लाई करती कर्व के, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती। क्या हो जाता है? तब हो जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बाई 2। ये दोनों इनइक्वालिटीज को बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड जेनसेंस इनइक्वालिटी। अब इसमें इक्वालिटी कब होगी? इक्वल, दो केस में इक्वालिटी होगी। एक तो एक्स और वाई दोनों इक्वल कर दो तो इक्वालिटी आ जाएगी, वाई इक्वल टू एक्स पुट कर दो, लेकिन वो करने का मतलब जब दोनों पॉइंट को सेम ले लो, तो ऑब्वियस बात है दोनों पॉइंट को सेम कर दोगे तो इक्वालिटी आ जाएगी। लेकिन अगर एक्स वाई अनइक्वल है, इक्वालिटी फॉर ऑल एक्स वाई कब होगी?
इक्वालिटी फॉर ऑल x एंड y, फॉर एनी x एंड y रियल, वो तब होगी जब इसकी कर्वेचर जो है, जब कॉर्ड कर्व के साथ मर्ज हो जाए। ऐसा कब होगा? जैसे जैसे उसको फ्लैट करोगे, जैसे जैसे उसकी कर्वेचर या बेंडिंग को रिड्यूस करोगे, तो कॉर्ड विल गेट क्लोजर टू द कर्व, और जब बेंडिंग जीरो हो जाएगी, मतलब जब डबल डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, मतलब जब फर्स्ट डेरिवेटिव कांस्टेंट हो जाएगा, तब इक्वालिटी होगी। मतलब इक्वालिटी कब होगी? जब कर्वेचर जीरो हो जाए। एफ डबल डैश एक्स जीरो का मतलब क्या हुआ? एफ डैश एक्स कांस्टेंट हो जाए। एफ डैश एक्स कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? डी वाई इज इक्वल टू एम डी एक्स हो जाए। मतलब क्या हो गया? वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाए। तो यहां से भी प्रूव हो गया। तो ये जो इनइक्वालिटी लिखा है, इसको जेनसन्स इनइक्वालिटी बोलते हैं, ये दिस वन एंड दिस वन। और इसी में इक्वालिटी का दिया तो उसको हम जेनसन्स इक्वेशन बोलते हैं। और इक्वेशन का पूरा कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने। आई होप नाउ इट इज ओके, फाइन। यस सर। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे आपने किया होगा ना कि अगर कहीं पर आपको प्रूफ करना हो कि कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, कोसाइन ए प्लस कोसाइन बी प्लस कोसाइन सी इज लेस देन 3/2, लेस देन इक्वल टू 3/2। कैसे प्रूव करेंगे इसको? लेस की ग्रेटर क्या होगा? लेस। लेस होगा या ग्रेटर होगा? और प्रूफ कैसे करेंगे? तो पहले कोसाइन फंक्शन देख लो। एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कोसाइन फंक्शन तुम्हारा ऐसा होता है, ऐसा। ये π/2 है और ये 0 है। और 0 से π/2 में अगर तीन कोई पॉइंट लेते हैं ए बी सी, मान लो एक पॉइंट ये ले लिया ए कॉस ए, ऐसे एक पॉइंट ले लिया बी कॉस बी, ऐसे पॉइंट ले लिया सी कॉस सी। तो ये जो ट्रायंगल है, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल कहाँ है? इट लाइज बिलो द कर्व। तो ये ट्रायंगल अगर इस कॉस कोसाइन कर्व के नीचे लाई कर रहा है, तो उसका सेंट्रॉयड भी नीचे लाई करेगा। तो आप वही जेनसेंस इनइक्वालिटी यूज कर लो, कर्वेचर डाउनवर्ड है। क्या आएगा? कोसाइन ऑफ ए प्लस कोसाइन ऑफ बी प्लस कोसाइन ऑफ सी डिवाइडेड बाई 3। ये ये क्या है? ये ट्रायंगल का वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रायड है। सेंट्रायड नीचे लाई कर रहा है, तो इट इज लेस देन और इक्वल टू, कर्व का पॉइंट क्या होगा? कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो ये हो गया तुम्हारा cos 60। ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है किसी ट्रायंगल में, तो cos 60 होता है हाफ। और ये देखो प्रूव हो गया, cos a प्लस cos b प्लस cos c बाई 3 इज लेस देन इक्वल टू हाफ हो गया। इक्वालिटी की कंडीशन भी लिख सकते हैं। जब ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाएगा तो इक्वालिटी हो जाएगी। तो ऐसे तमाम रिजल्ट जो है जेनसेंस इनइक्वालिटी से प्रूव करते हैं। उसी इनइक्वालिटी का इक्वालिटी वाला कंडीशन है जिसको हम जेनसेंस इक्वेशन बोल रहे हैं। गो अहेड, अगले क्वेश्चन पे चलिए। अब पहले इस क्वेश्चन कोई नहीं, ऐसे तमाम क्वेश्चन। अब देखो ये सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन है ना? अब सिंगल वेरिएबल इक्वेशन में कुछ इक्वेशन मैं दे रहा हूं, फटाफट आपने सॉल्व करना है। एक तो ये सामने ही है आपके, इसके अलावा कुछ और इक्वेशंस भी मैं लिख रहा हूं। 3f(x) प्लस f of 1 minus x is equal to x square minus x, एंड ये दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। आपको सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर f(x) फाइंड करना है। ऐसे मैंने आपको दे दिया a(f(x) प्लस b टाइम्स f of 1/x इज इक्वल टू x over 1 minus x for all x belongs to
रियल एक्सेप्ट 0 and 1। सॉल्व करो, एफ एक्स फाइंड करो। इसी तरह से दे दिया कि एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स it is equal to 2x plus 1 for all x belongs to real x। ये फंक्शन इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको लिखना है। f of 2x minus 1 over x minus 3 it is equal to x square for all x belongs to real except 3। Solve for fx to find out the solution of these functional equation। These all are functional equation in single variable। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, फटाफट वर्कआउट करिए, बताइए। टोटल 5 है और मुझे लगता है कि अगर आप 7 से 8 मिनट लगाएंगे तो सारे का सोल्यूशन मिल जाएगा। इसमें जो टेक्निक होती है वो पहले आप अपने आप सोचो। टेक्निक में बता दूंगा तो फिर हमेशा आप जो है ना टाइप्ड हो जाओगे कि ऐसे ऐसे ही सोचना चाहिए। जब आपको बोला जा रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, इसका मतलब है कि इट इज एन आइडेंटिटी इन एक्स। ये जितने भी फंक्शनल इक्वेशन है वो जिन वेरिएबल्स में लिखे जा रहे हैं दे आर आइडेंटिटी। तो ये आप देख लो कि वी आर बाय डिफॉल्ट ट्रीटिंग the functional equations as identity in the variable involved, क्योंकि हर एक्स वाई के लिए बोल रहे हैं, सही है। और आइडेंटिटी होने का मतलब ही होता है कि हम उन वेरिएबल्स के लिए कुछ भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ये टेक्निक है कि कहीं पर हम एक्स को 0 पुट कर दे रहे हैं, कभी एक वाई को 0 पुट कर दे रहे हैं, कहीं दोनों को 0 पुट कर दे रहे हैं, कभी एक को 0 एक को 1 पुट कर दे रहे हैं, कभी वाई को x पुट कर दे रहे हैं, कभी वाई को 2x पुट कर दे रहे हैं। तो आपके पास में सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक है कि आप y और x को सुटेबली किसी दूसरे परमिसिबल एक्सप्रेशन या फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। अब वो रिप्लेसमेंट का मकसद होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स फाइंड करना। वो क्या रिप्लेस करेंगे, वही तुम्हारी अपनी स्किल है। किसी पार्ट में कोई स्ट्राइक है, जैसे मान लो एक सिंपल सा कि मैं ये फोर्थ का ए पार्ट था, मान लो इसको हम बी पार्ट बोल रहे हैं, इसको सी पार्ट बोल रहे हैं, इसको डी पार्ट बोल रहे हैं, इसको ई पार्ट बोल रहे हैं। अब मैं इसमें से आपसे पूछूं कि फोर्थ का ए पार्ट में, बी पार्ट में आप क्या करना चाहेंगे, फोर्थ बी में। तो x को 1 माइनस एक्स से सब्स्टिट्यूट कर दो। एक्स को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस एक्स। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि x को 1 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो या x को 1 माइनस एक्स के इक्वल ले लो। रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने का मतलब क्या कि अगर x कोई रियल है तो 1 माइनस एक्स भी रियल है। बिकॉज x को सारी रियल वैल्यू दे रहा तो x की जगह पर आप 1 माइनस एक्स डालोगे तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी न किसी x की वैल्यू यहां जो मिलेगी उससे रियल नंबर ही आएगी और किसी दूसरे x पर वही रियल वैल्यू फिर से ऑपरेट हो जाएगी। तो किसी x पर ये वाली वैल्यू किसी दूसरे x पर ये वाली वैल्यू के इक्वल होगी, तो दोनों x अलग अलग है। एनीवे जब रिप्लेस किया आपने तो क्या आया, ये इक्वेशन बन गया, इक्वेशन तुम्हारा बन गया 3f ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 था तो 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 क्या हो गया, माइनस एक्स हो गया। आया, यही आया। हाँ जी।
अब देखो जो पहले इक्वेशन क्या दिया हुआ था, पहले इक्वेशन दिया हुआ था एफ ऑफ 1 माइनस एक्स एंड प्लस 3f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखो ये पहला था और ये हमने क्रिएट कर लिया रिप्लेसमेंट करके। अब ये पर्पसफुली था, देखो यहां क्या ट्रीट हो रहा है कि इस वाले को हमने एक मान लिया, मान लो ये ए है और ये वाला क्या है, बी है। ए प्लस 3b कुछ दिया हुआ था, ए और बी में लीनियर इक्वेशन जैसा ट्रीट किया, तो हमने ये सोचा कि अगर इसी तरह से ए और बी में एक और लीनियर इक्वेशन मिल जाए तो दोनों को सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं, ए भी निकाल सकते हैं, बी भी निकाल सकते हैं। दैट वाज द आइडिया। तो इस वजह से ऐसा किया गया, मतलब ये जो एफ दूसरा फंक्शन के इनपुट में जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन को आइडेंटिटी बनाना है, इसको एक्स बनाना है, ये पर्पस था। 1 माइनस एक्स को एक्स में रिड्यूस करना है। तो 1 माइनस एक्स अगर टी लिया मैंने, ऐसे समझो कि मैंने 1 माइनस एक्स को माना कि ये टी हो जाए, तो ये एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 1 माइनस टी। तो इसीलिए बोला कि एक्स की जगह पर 1 माइनस न्यू वेरिएबल एक्स, तो 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। एनीवे फिर आंसर के आगे इसके बाद क्या करा जाए, अब इलिमिनेट कर दो किसको, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को। उसके लिए क्या करो, सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया 3 टाइम्स दिस, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 8 टाइम्स एफ एक्स क्या आ गया 3x² माइनस 3x प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये फाइनली आपके पास आया एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बच्चा बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4। 2x² माइनस 2x आया था बाई 8 था, तो x² माइनस एक्स बाई 4 आ गया। x इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर। तो एग्जैक्टली ऐसे ही सारे पार्ट फटाफट सोचने हैं आपको। अच्छा ये लास्ट वाला अगर करना हो तो कैसे करेंगे, ये वाले को, सी वाले पार्ट को। 2x माइनस 1/x-3 को वाइलेट करके। हाँ तो इसमें चूंकि एक ही टर्म है तो सिर्फ हम चाहते हैं फंक्शन ऑफ, इसको हम कोई वेरिएबल टी मान लें। तो अगर मैंने 2x-1/x-3 को क्या रिप्लेस कर दिया, y से रिप्लेस कर दिया। अब इस रिलेशन से हम x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर लेंगे, तो क्या आएगा बताओ। इसको हम लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2x-1 इज इक्वल टू xy माइनस 3y। तो आ गया तुम्हारा क्या, x टाइम्स 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3y। तो x क्या आ गया, x आ गया 3y माइनस 1 ओवर y माइनस 2, और बात यहीं खत्म हो जाएगी। देयरफॉर ये एक्सप्रेशन बन जाएगा एफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स की जगह ये डाल दिया, तो 3y माइनस 1 ओवर y माइनस 2 का होल स्क्वेयर। तो एफ वाई वाई के फॉर्म में आ गया, मतलब एफ एक्स एक्स के फॉर्म में आ गया। तो आपका जो डिजायर्ड फंक्शन है वो आया एफ एक्स इज इक्वल टू 3x-1 ओवर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो बी यू गॉट बी, बी आ गया, सी ई आ गया, सी डी और ए बी कंप्लीट कर रही है।
कौन सा पार्ट हो गया? पहला पार्ट हुआ किसी का? फर्स्ट। पाई/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं। वेरी करेक्ट। साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अगर आप इसी इक्वेशन 1 में रिप्लेस एक्स बाई पाई/2 माइनस एक्स, तो आपको इक्वेशन बन जाएगा 2f cos x प्लस f sin x इज इक्वल टू पाई/2 माइनस एक्स। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी गिवन था, क्या? कि f cos x एंड प्लस 2f sin x इज इक्वल टू x। अब ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो यहां से मैं चाहूं तो f cos x या f sin x दोनों में से किसी एक टर्म को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप एलिमिनेट कर दो, जस्ट एलिमिनेट एनी वन ऑफ द टर्म्स आउट ऑफ द टू, eliminate any one of the terms. So let us eliminate f cos x. तो what do you do f cos x को eliminate करने के लिए? जैसे लीनियर इक्वेशन में एलिमिनेशन करते हैं, क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर। हाँ, तो सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2, और इधर आ गया तुम्हारा 4 टाइम्स f sin x, इधर आ गया 2x, एंड देन यू जस्ट सब्ट्रैक्ट। सो बाय सब्ट्रैक्टिंग क्या आया? 3 टाइम्स f ऑफ sin x इज इक्वल टू 3x माइनस पाई/2। यहां से f sin x क्या है बच्चे? f sin x टर्न आउट टू बी x माइनस पाई/6। तो अब इससे अगला स्टेप, अब ये इस तरह का बन गया ना, लास्ट वाला क्वेश्चन जो था। अब sin x की जगह अपन क्या चाहते हैं? sin x की जगह हम चाहते हैं t, मतलब हम क्या पुट कर दें? x को sin इनवर्स t पुट कर दें। अगर x को sin इनवर्स t पुट करेंगे तो f ऑफ sin इनवर्स t इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी माइनस पाई/6। अब अगर कोई कंडीशन दी हुई है तो ठीक है, नहीं दी हुई है तो हम प्रिंसिपल डोमेन की कंडीशन से आंसर लिख देंगे। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी माइनस पाई/6। मतलब हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई/6। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। सी और डी भी निकाल दो। सी के लिए क्या किया? x को 1 बाय x। यस, रिप्लेस एक्स बाय 1/x एंड एलिमिनेट। ठीक है। और लास्ट वाले में इसमें क्या किया? 1 माइनस एक्स से। माइनस x। रिप्लेस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। ठीक है जी। करेक्ट 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 करेक्ट। अभी सिंगल वेरिएबल में और भी बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस आएंगे, बट मैं अभी कुछ और क्वेश्चंस कर लेता हूँ, फिर टेकअप करते हैं। मतलब अब आपको आगे देखो, सिंगल वेरिएबल में होगा तो कुछ ऐसे टेक्निक होगी, इस तरह से आप मैनिपुलेट करेंगे। मल्टी वेरिएबल है तो आपके पास दोनों तीनों अप्रोच है, वहां से करेंगे। ये क्वेश्चन छोड़ दो, बिकॉज ये कर ही चुका आपने, फोर्थ वाला इक्वेशन था। आई एम मूविंग टू अनदर वन। हाँ जी, वर्क इट आउट क्विक।
लिमिट वाली अप्रोच से करो जरा, तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव वाला अवॉइड करो, तो वहां से तो हो ही जाते हैं क्वेश्चन। तो एफ डैश एक्स क्या नजर आएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह क्या डालेंगे? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू एच -1। एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो गया है माइनस एफ एक्स ओवर एच। मैंने डायरेक्टली सेकेंड स्टेप लिखा, पहला स्टेप वो एलिमिनेट करके, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब एक बात ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप कि ये एक्सप्रेशन तुम्हारा लिमिट एच गोइंग टू 0 इधर बन रहा है एफ ऑफ एच -1 ओवर एच अलग +2x। +2x हो रहा है। और ये हम इवेलुएट कर सकते हैं, ये एफ डैश 0 बन जाएगा अगर f0 1 हो जाए। तो f0 फाइंड करो। फॉर f0 क्या किया जाए? x y को 1 पुट कर दिया, पुट x इज इक्वल टू y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 पुट कर दें तो आएगा f0 इज इक्वल टू 2f0 -1, यही आ रहा है। यस सर। तो यहाँ से f0 1 आ गया, f0 1 आ गया, और इसी बात को यहाँ पर यूज कर लो। इस 1 की जगह पर हम f0 पुट कर दे रहे हैं यहाँ पर f ऑफ 0, और ये f डैश 0 हो गया तो हमारा आया dy/dx। दिस इज f डैश 0, कॉल इट k, या f डैश 0 दिया हुआ है बट मैं अभी k मान रहा हूँ या m मान रहा हूँ, m +2x आ गया। यहाँ से dy क्या आ गया? dy आ गया 2x + m dx। बोलो हाँ या ना? यस सर। इंटीग्रेट कर दिया तो क्या आया? y इज इक्वल टू इंटीग्रल 2x है x² + mx + c। अब इसमें आगे कैरी आउट करो। f0 1 है तो एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 है। x को 0 पुट करो, y को 1 पुट करो, तो c की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ से फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू x² + mx + 1 है, यही आ रहा है। यस सर। अब इसके बाद फर्दर इन्होंने क्या बोला था कि f डैश 0 जो कि m है, m की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हमारा फंक्शन आया y इज इक्वल टू क्या आ रहा है? x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 + a - a² + 1 टाइम्स x। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इन्होंने बोला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्रूव दैट दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x रियल। तो इसका हम क्या देख लें? d देख लें, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो इसका d क्या आ रहा है? d आ रहा है तुम्हारा 3 + a - a² - 4, यही आ रहा है। यस सर। So what do you observe regarding d? It is negative कॉमन लिया तो आएगा a² - a और +1, यही आ रहा है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, तो ये हमेशा लेस देन 0 है। चाहे आप डायरेक्ट ए पॉजिटिव डी नेगेटिव से कर दो, या सीधे बोलो माइनस ऑफ, ये इसको लिख सकते हैं a - ½ का होल स्क्वायर + 3/4। d लेस देन 0 का मतलब है दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, खत्म। तो ऐसा नहीं है कि जो फंक्शनल इक्वेशन आपने कर लिया, जेनसेंस इक्वेशन, कॉशीज इक्वेशन, वो दूसरे फंक्शनल इक्वेशन भी होंगे, टेक्निक्स वही है, तरीके वही हैं, वहीं से रिजॉल्व होगा, सारे केसेस रिजॉल्व होंगे, नॉट टू वरी। चलिए ये 2 क्वेश्चन कर जाइए और आज की क्लास को फिर इसी पे समराइज कर देंगे, 7th और 8th। इसके बाद आपको फंक्शनल इक्वेशन पे कोई अलग से शीट भी चाहिए? यस सर। Yes, sir.
ठीक है, पहले आप इतना कर लीजिए, तो आपको एक शीट देंगे, कुछ 10-15 क्वेश्चंस फंक्शन इक्वेशन पे। बोल रहे हैं एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग एफ एक्स इंटू एफ वन माइनस एक्स इज इक्वल एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एफ ऑफ वन बाई एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट जीरो एफ ऑफ 5 इज 126 फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3। ये पॉलिनोमियल्स के लिए ये भी एक फिर से एक स्टैंडर्ड केस है। मैं इसी को ऐसे भी बोल सकता हूं आपको कि इफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स where fx is a polynomial, then prove that or show that f of x is equal to plus minus x to the power n plus 1। ये आपको प्रूफ करना था। ऐसे भी क्वेश्चन बोला जा सकता है कि ये पहले प्रूफ करो। तो चाहे जैसे अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो आंसर आ जाएगा। और कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ये डिराइव नहीं करते हैं, सिर्फ इसी रिलेशन को और ये कुछ गिवन इंफॉर्मेशन से मैनिपुलेट कर करके निकालते हैं। वो भी एक तरीका होता है करने का। कैसे सोच रहे हैं आप वैसे सेवेंथ क्वेश्चन को? माइक ऑन है? हम्म
एक जैसे एफ एक्स और एफ वन बाई एक्स है और वो है, तो पहले तो फैक्टराइज कर लो। फैक्टर्स जब बन जाते हैं तो मतलब ऐसे है कि ए इंटू बी इक्वल टू वन है, तो ऐसे ट्राई करते हैं कि ए अगर लैम्डा है तो बी वन बाय लैम्डा होगा, तो वहां से थोड़ा कोशिश कर देते। ठीक कर रहे हो, कर लो, हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो दो अप्रोच है, एक अप्रोच है थोड़ी सी लेंथी होगी कि आप पॉलिनोमियल दिया हुआ था, आप एफ एक्स को ऐसा कुछ एज्यूम कर लो, ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन। फिर एफ ऑफ वन बाई एक्स यहाँ से निकाल लो, ए नॉट वन बाई एक्स की पावर एन प्लस ए वन बाई एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन सो फोर्थ। और फिर ये चीज को जस्ट इसमें पुट करके लेफ्ट और राइट में, और फिर आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे ना तो दोनों साइड में पॉलिनोमियल आ जाएगा। फिर आपको पता है कि टू पॉलिनोमियल्स आर इक्वल व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स आर सेम, देन कंपेयर द कोएफिशिएंट्स, तो आपको अपने आप प्रूव हो जाएगा कि ए नॉट की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस वन होगी एंड ए एन की वैल्यू वन होगी एंड रिमेनिंग ए के विल बी जीरो फॉर ऑल के बिलोंगिंग टू वन से लेके एन माइनस वन तक। तो वो अप्रोच थोड़ी लेंथी है बट वो भी कर सकते हैं, आप करेंगे तो वहां से भी आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा क्लेवर अप्रोच की बात कर रहा हूं, जो आप सोच रहे थे ना वो ठीक है। वो ठीक कैसे है, जैसे मान लो यही रिलेशन को आपने कुछ ऐसे लिख दिया, सपोज करो कि ये वाले टर्म को इधर ले गए, इधर, तो क्या आएगा, आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, है कि नहीं। मतलब यहां से आप बोल सकते हो कि एफ ऑफ वन बाई एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स ओवर एफ एक्स माइनस वन है, और इसी चेक कर लो, ठीक है। इसी में अगर x को वन बाई एक्स पुट कर दो तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ वन बाई एक्स अपॉन एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन आएगा। ये दो रिलेशंस को ध्यान से देखो, इन दोनों रिलेशंस को अगर आप ऑब्जर्व करो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग वन एंड टू आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स ओवर एक आ रहा है एफ एक्स माइनस वन प्रोडक्ट एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है और बहुत ही बेसिक सी सिचुएशन है जिसका इंटरप्रिटेशन इजीली पॉसिबल है। क्या, एक नंबर है, वो नंबर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय समथिंग है, कुछ बात समझ रहे हो। अगर कोई नंबर, दिस नंबर इज इक्वल टू दिस अपॉन समथिंग है, तो दिस समथिंग हैज टू बी व्हाट, ये तो तभी, ये इक्वालिटी तो तभी होल्ड करेगी जब या तो एफ एक्स आइडेंटिकली जीरो हो जाए और या तो ये डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी वन हो जाए। बोलो एग्री कर रहे हो कि नहीं। एफ एक्स इज जीरो और एफ एक्स माइनस वन प्रोडक्ट एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन। बोलो है या ना। अरे भाई अगर, फंक्शन नल इक्वेशन से फैक्टर आउट कर दो। हाँ क्या एक बोला, साइड क्या ले, क्या 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 अगर हम सारे फर्स्ट इक्वेशन में से सारी टर्म्स एक साइड ले जाके प्लस वन करके सीधा उधर से फैक्टर हो जाता हाँ 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 बिल्कुल, एफ ए इंटू बी माइनस ए माइनस बी प्लस वन इक्वल टू वन कर दो, तो आ जाएगा ए माइनस वन इंटू बी माइनस वन इक्वल टू वन आ जाएगा। तो भी आ जाएगा यही चीज जो आपने लिखा है, एग्जैक्टली यही चीज बन जाएगी। और ये वन होने का मतलब क्या है, ये वन होने का मतलब है कि अगर मैं एफ एक्स माइनस वन को जी, कोई एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है, एफ एक्स माइनस वन भी एक पॉलिनोमियल होगा, लेट अस कॉल इट जी एक्स। तो ये हो गया तुम्हारा जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू वन। इससे इससे क्या इंटरप्रिटेशन हो रहा है,
इससे इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि gx मोनोमियल होगा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि g ऑफ 1/x gx का रेसिप्रोकल हो रहा है। ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जिसमें x की जगह 1/x पुट कर दो और वो रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाए? तो इनपुट को रेसिप्रोकल करने पर आउटपुट रेसिप्रोकल हो जाए, ये कब पॉसिबल होगा? तो ये तभी पॉसिबल होगा जब तुम्हारा gx फंक्शन क्या हो जाए, सिंगल टर्म का फॉर्म, मोनोमियल हो। अगर gx प्लस माइनस x टू द पावर n हो, तभी आप x की जगह 1/x करोगे तो उसकी वैल्यू gx 1/gx हो, gx g 1/x हो जाएगा। मतलब g ऑफ 1/x इज 1/gx, ये तभी होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि gx किसको लिया था, fx माइनस 1 को लिया था। ये हो गया प्लस माइनस x की पावर n है, तो fx क्या हो गया बच्चे, fx हो गया 1 प्लस माइनस x टू द पावर n। अब उन्होंने दिया था f3, क्या दिया था f3? f3 या f2 क्या था क्वेश्चन में? F5 की बंदा f5, f5 कितना दिया हुआ था? 126। 126 दिया हुआ था। तो ऑब्वियसली f ऑफ 5 यहां से हमारा निकल रहा 1 प्लस 5 रेज टू द पावर n और 1 माइनस 5 रेज टू द पावर n। तो n तो n तो क्या है, पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर है, तो ऑब्वियसली ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। तो यही हो सकता है। तो यहाँ से आया 1 प्लस 5 टू द पावर n इज 126 एंड देयरफॉर n की वैल्यू आ गई 3। n3 आ गया तो हमारा fx क्या डिसाइड हो गया, 1 प्लस एक्स क्यूब। और fx अगर 1 प्लस एक्स क्यूब है तो आपको जो भी निकालना था, क्या निकालना था, f ऑफ 3 आ गया 28। ठीक है, तो ये रिजल्ट अभी आपने याद रखना, अब ये बहुत बार इस्तेमाल होगा। कम से कम अगर आप जो पास्ट 20 ईयर्स 25 ईयर्स का जेई का हिस्ट्री देखेंगे तो ये फंक्शनल इक्वेशन जो है, ये वाला, ये जो रिजल्ट आपने डिराइव किया अभी, ये रिजल्ट कम से कम 20-25 बार यूज हुआ होगा। मतलब ये बहुत बार पूछा गया है, जेई मेन में तो हर साल ही पूछ लेते हैं, हर एवरी ईयर ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब जहां कहीं भी पॉलिनोमियल आए, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग सो एंड सो, वहां पर ये बात जरूर एक बार स्ट्राइक करनी चाहिए कि अच्छा कहीं ये वाला फॉर्मेट तो नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली आप यही एज्यूम कर लो, मे बी दैट इज द फॉर्मेट। तो आप इक्वेशन को थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट कर लेना। जैसे ये इक्वेशन है, क्या दे रहे हैं, एफ इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाइंग 2 प्लस एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई रियल। f2 5 है तो f ऑफ f2 बताओ क्या होगा। तो चलो इसको ट्राई करना, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन को आप अपने आप ट्राई करना। तो ये क्वेश्चन और इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो आपको शीट में डाल के मैं दे दूंगा। तो आज का डिस्कशन को यहीं पे क्लोज कर दें। तो फंक्शनल इक्वेशन हो गया बेटा, मतलब तुम्हारा फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड फंक्शनल इक्वेशन, है ना। इतना पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। डिफरेंशिएशन बेसिक्स आपको आता है, तो डिफरेंशिएशन पर सिर्फ मैं स्पेशल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन लाइक बाय सब्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा चेन रूल, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, वो थोड़े से कुछ प्रॉब्लम को ओरिएंट करते हुए वो 3-4 मेथड्स पर थोड़ा प्रैक्टिस दे करके स्ट्रेट अवे आई विल स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट एंड नॉर्मल, रेट ऑफ चेंज, ये सब करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है जी, डन। Yes, sir. So Thank you, sir. let's close the discussion today. Have a nice day. मिलते हैं। थैंक यू सर। हाँ, वैसे भी Thank you, sir. आज आप लोग वहाँ आ रहे हो, ठीक ठीक, बाय।